हेलो स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मीन देखा था कि अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं। तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए हम लोगों ने कौन कौन सी सीरीज़ देख ली थी, आपकी अनग्रुप डेटा और ग्रुप डेटा। और ग्रुप डेटा में जो हम लोगों ने देखा था वो डिस्कैरेट सीरीज़ देखी थी, यानी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ नहीं देखी थी। तो आज हम लोग ग्रुप डेटा की कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ देखेंगे। तो एक बार और हम रिवाइज करा दें कि मीन होता क्या है। तो मीन क्या होता है, कोई भी डेटा है और तो उस डेटा के जो नंबर ऑफ़ ऑब्ज़र्वेशन है, उन ऑब्ज़र्वेशन की वैल्यू, उनको जब हम सम कर लेते हैं यानी टोटल कर लेते हैं, और जो डेटा के जो नंबर ऑफ़ आइटम हैं उनसे जब हम डिवाइड करते हैं तो जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है या जो हमें मान मिलता है वो क्या कहलाता है, अर्थमेटिक मीन कहलाता है। तो किसी भी ग्रुप के मान यानी वैल्यू के योगफल को उनके पदों की संख्या यानी जितने नंबर ऑफ़ आइटम से भाग देने पर जो मान आता है या जो वैल्यू आती है उसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं। और इसे किससे डिनोट करते हैं, AM से या X बार से डिनोट किया जाता है। तो आज हम लोग देखेंगे कॉन्टीन्यूअस सीरीज़। तो कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ आप जानते हैं कैसी होती है। सपोज़ करिए जैसे 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है। या आप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इस तरह से कॉन्टीन्यूअस। तो ये सीरीज़ क्या हो गई, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ हो गई। अब इसमें फ्रीक्वेंसी दी है कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ में, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सीरीज़ में सबसे पहले सपोज़ करिए कि कोई डेटा है, उसमें जो सीरीज़ है वो 0 से 10, ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये क्या है, कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ है। इसके बाद फ्रीक्वेंसी, ठीक है, F ये X होगी, ठीक है। तो F के लिए क्या है, F मान लीजिए 1 2 1 2 1, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो इसके लिए मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, इनका मिड पॉइंट। तो कोई भी कॉन्टीन्यूअस सीरीज़ के लिए अगर हमें मीन निकालना है तो हम सबसे पहले क्या प्राप्त करेंगे, क्या निकालेंगे, ऑब्टेन द मिड पॉइंट ऑफ ईच क्लास। ये जो क्लास हैं सबका हम मिड पॉइंट निकाल लेंगे, यानी X हम निकाल लेंगे। ये जो डेटा था वो क्या था, क्लास इंटरवल में है, तो हमें एक यहाँ पे X यानी मिड पॉइंट हमें निकालना है। तो सबसे पहले जितनी क्लास है सबका हम क्या करते हैं, मिड पॉइंट हम निकाल लेते हैं, यानी हमें क्या निकालना है, M निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है। फिर उन मिड पॉइंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई दीज पॉइंट बाय द रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसी। उसके जो फ्रीक्वेंसी है, इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो हम मिड पॉइंट निकालें उससे हमने इसको मल्टीप्लाई। तो मिड पॉइंट कैसे निकलता है, मिड पॉइंट के लिए जो क्लास है उन दोनों क्लास को जोड़ के और जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे, यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ देंगे। ये इधर साइड क्या होती है, लोअर लिमिट होती है, इधर क्या है आपकी अपर लिमिट, यानी 0 है तो ये लोअर लिमिट है, इधर 10 है ये अपर लिमिट है। फिर ये क्या है, 10 है, ये 20 है तो ये इसकी लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। तो हम मिड पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। तो कितना हो गया, इसको हमने मिड पॉइंट निकाला 0 + 10, ठीक है, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, कितने हो गए 5। तो इसमें क्या हो गया 5, इसमें क्या हो गया 15, ठीक है। इस तरह से हम क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। मिड पॉइंट निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जो मिड पॉइंट है उसकी फ्रीक्वेंसी से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फिर हमें क्या निकालना है,